नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसए न्यूज़ चैनल पर। दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज़ की टीम आ पहुंची है सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में और आज हम आपको दिखाने जाएंगे कि सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में चल रहे कबीर प्रकट दिवस पे सबसे पहले दिन में भंडारे की क्या व्यवस्था है। जी हाँ दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सतलोक आश्रम धनाना धाम में कबीर प्रकट दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय महासमागम चल रहा है और आज उस महासमागम का पहला दिन है, जहाँ पर आज हम आपको भंडारे की तरफ लेकर आए हैं। और यहाँ पर जो भंडारा है वो एक तरफ माताओं व बहनों के लिए है और एक तरफ वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे तो भगत भाइयों के लिए है। और आप देखेंगे कि जो व्यवस्था करी गई है वो काफ़ी सुसज्जित तरीके से करी गई है और काफ़ी व्यवस्थित तरीके से करी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेवादार हैं यहाँ खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर थालियों को लगा रखा है और गिलासों को लगा रखा है, कटोरों को सजा रखा है। आइए इनसे बात भी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये अपनी सेवाएं किस प्रकार से करते हैं। सत साहेब जी, क्या नाम है आपका? मंगलदास जी। तो मंगलदास जी, आप यहाँ पर बर्तनों की सेवा करते हैं। मेरा ये सवाल है आपसे कि जब भीड़ आती है तो उस टाइम पे आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? देखो भक्त जी, जब भीड़ आती है तो हमारे श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, जिनकी सेवा लगी हुई है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से भक्तों को एक साथ खाना खिलाते हैं। कोई भीड़ नहीं होने देती, ज़बरदस्ती नहीं होने देती, आराम से प्यार से भोजन खिलाते हैं। तो कैसे, मतलब कोई भी आके उठा के लेके जाता है या फिर आप सब कुछ देखते रहते हैं? नहीं भक्त जी, ऐसे नहीं उठा के ले जाते। हमारी सेवा लगी हुई है, सबको आराम से प्यार से सब कुछ एक एक चीज़ देते हैं। ऐसे कोई नहीं उठा के लेके जाता। अच्छा, और मान लो कोई जैसे कोई विकलांग व्यक्ति आ गया, उसके लिए क्या सुविधा है फिर? अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसके लिए व्हील चेयर है, व्हील चेयर पे अपना अलग से बैठने के लिए बेंच है उनके लिए। व्हील चेयर भी है मतलब उनके लिए? जी भक्त जी, व्हील चेयर भी है, बेंच भी अलग से बैठने के लिए। मतलब उनके यहाँ पर अंदर बैठने के लिए बेंच की सुविधा भी है? बिल्कुल जी, जैसे विकलांग है या कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसके लिए हर चीज़ की सुविधा अंदर। अच्छा, और ये लगभग यहाँ पर सिर्फ यहीं पर जो बर्तन देखने के लिए मिल रहे हैं या फिर इसके अलावा कहीं और भी हैं? नहीं भक्त जी, 2 काउंटर यहाँ पे हैं, एक उधर माइयों का भी है। ठीक अच्छा, है। यहाँ पर 2 काउंटर हैं। जी भक्त अभी तो ये पूरा एक ही है या फिर ये 2 हैं? जी, एक ये है भक्त जी, एक उस साइड है। अच्छा, एक उस साइड है और एक ये माताओं व बहनों का इस तरफ है। अच्छा, तो दर्शकों, अभी हमको ये जानने के लिए मिला कि यहाँ पर टोटल लगभग 3 काउंटर हैं, जिसमें से 2 भगत लोगों के हैं, यानी कि जो हमारे भाई हैं, भाई लोगों के लिए हैं, और एक माताएं व बहनों के लिए है। बाकी आगे की व्यवस्था से आपको रूबरू करवाते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं एक बार माताओं व बहनों के काउंटर की तरफ और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी व्यवस्थाओं को किस प्रकार से करती हैं। तो आइए चलिए चलते हैं अंदर भंडारे की ओर और देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ की व्यवस्थाएं हो रखी हैं। क्योंकि सुनने में तो हमेशा यही आता है कि सतलोक आश्रम की जो व्यवस्थाएं हैं, स्पेशली भंडारे के मामले में, क्योंकि यहाँ पर 3 दिवसीय भंडारे का कार्यक्रम भी चलता है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या किस प्रकार से होता है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए फिलहाल चलते हैं भंडारे के अंदर। तो देखिए दर्शकों, अब हम आ चुके हैं, ये भक्तों वाला पंडाल है जहाँ पर भंडारा चल रहा है और यहाँ पर सभी भगत लोग जो हैं वो बैठ के शांतिपूर्वक सभी भोजन कर रहे हैं। बच्चे से लेकर के बूढ़े यहाँ पर सभी एक साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मेरे को कोई भी ऐसा अलग से एरिया नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट कुछ जगह ऐसी दिख रही हैं जहाँ पर वो लोग भी बैठकर भोजन कर रहे हैं जो कि चल फिर नहीं सकते या फिर विकलांग है। आइए ऐसी जगहों पे भी देख लेते हैं और यहाँ के कुछ जो कार्य संभाल रहे हैं, प्रभारी हैं जो यहाँ के, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं यहाँ पर वो इस भंडारे की व्यवस्थाओं को कैसे सुचारू रूप से चला रहे हैं। जैसा कि हमको अभी पहले बताया भी गया था कि यहाँ पर बुज़ुर्गों के लिए भी ये देख सकते हैं आप कि बेंचेस लगाए गए हैं। वो लोग जो बैठ नहीं सकते या फिर जिनको बैठने में दिक्कत होती है, उनके लिए भी यहाँ पर ये व्यवस्था कर रखी है। और साथ में आप देखेंगे कि साफ़ सफाई का ध्यान यहाँ पर जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से रखा जा रहा है। मेरे को यहाँ पर अभी कोई भी मक्खी वगैरह उड़ती हुई नहीं दिख रही है, कहीं भी धूल वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर साफ़ सफाई का जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया है। वहीं पर मैं यहाँ सामने देख पा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर बाल्टियों में काफ़ी सही तरीके से ठीक ढंग से यहाँ पर भोजन परोसा जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे काफ़ी पकवान भी रखे गए हैं, लड्डू भी रखे गए हैं, यहाँ जलेबियाँ भी रखी गए हैं। और जितने भी यहाँ पर जो भोजन रखे हुए हैं वो सभी थालियों से ढक कर के रखे हुए हैं। इस चीज़ का यहाँ पर खासा ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना हो और साफ़ सफाई मेंटेन रहे। यहाँ पर हम आए हैं तो आइए सेवादारों से भी बात करके जानते हैं कि यहाँ पर वो अपनी सेवाओं को किस प्रकार से चलाते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? मनोहर दास।
तो मनोज जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिलहाल में आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ सेवा है भगत जी। अच्छा, यहाँ पर आपकी सेवा है। हाँ, जो जगत के भगत आते हैं उनको सेवा चलती है यहाँ भंडारे की। भंडारे में मतलब आप क्या सेवा कर रहे हैं यहाँ पे? इसमें जलेबी राम है, फुल्का राम है, पूरी राम है, अलग अलग आइटम बनाए हुए मान लो खिलाने की सेवा मतलब आप? खिलाने की सेवा भगत जी। अच्छा। और जो यहाँ पर ये इतनी सारी बाल्टियाँ रखी हुई हैं और ये इनमें मैं देख रहा हूँ किसी में पूड़ी है, किसी में मिर्च है, दाल है, सब्जी है। तो मतलब यहाँ से कोई जो भी आपके टीम है, आपकी जो भी हैं यहाँ पर लोग जितने दिख रहे हैं वो आते हैं और लेके जाते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर आपकी कुल कितनी बड़ी टीम होगी जो अभी फिलहाल में ये भंडारा करवा रही है? 60 भक्तों की, 60-70 भक्तों की। 60-70 भक्तों की ये टीम है। अच्छा, इस बात का जवाब दीजिए, जैसे कोई मान लो कि भीड़ आ गई कोई, या फिर कोई ज़्यादा लोग आ गए एक साथ खाने के लिए, तो उस समय पर आप क्या करते हैं? और सेवादार आ जाते हैं भगत जी। और सेवादार आ जाते हैं और आपकी तरफ? सेवादार आ जाती है, हजारों की संख्या में सेवादार आ जाते हैं फिर। हजारों की संख्या में। अच्छा, इतने बड़े पंडाल में मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि ये जो पंडाल है इतना बड़ा, इस पूरे पंडाल में अभी आपके पास कितने लोगों को बैठा करके खिलाने की सुविधा है? या कम से कम 40,000 भगत बैठ सकते हैं। 40,000 भगत बैठ सकते हैं सिर्फ। और अभी वो जो दूसरा एरिया है माताओं में बहनों का, वो अलग है। वो अलग है। भक्तों का 40-50,000 भगत बैठ सकते हैं। एक साथ बैठ के भोजन भंडारा कर सकते हैं। तो फिर भोजन भंडारा कम नहीं पड़ता जी? नहीं, फिर मान लो कि ऐसे और आता रहता, बनता रहता, आता रहता है। और कभी ऐसी कोई कंडीशन आ गई कि मान लो जो आपने भंडारा बनाया हुआ है वो एकदम से खत्म हो गया, फिर आप उस समय पर आप क्या करते हैं? वो पहले ऐसे कभी नहीं होता, परमात्मा की दया से बना ही रहता है। ऐसा होता ही नहीं है। एडवांस में बना रहता है मान लो की दया से। हाँ, खत्म। ऐसी कौन सी जगह आ गई है जहाँ भंडारा ही खत्म नहीं होता? ये पूर्ण परमात्मा का दरबार है, सतलोक आश्रम है मालिक का। यहाँ हर चीज का, किसी चीज की कमी नहीं है, हर चीज पूरी होती रहती है। ये भंडारा बनता कहाँ है जी? ये बड़ी बड़ी भट्टियों में बनता है पीछे। अच्छा, पीछे की तरफ। हाँ, भट्टी लगाई हुई पीछे। तो दर्शकों, एक बार उस भंडारे को भी देखेंगे, उस दिव्य भंडारे की स्थल को भी देखेंगे जहाँ पर ये दावा कर रहे हैं कि 40 से 50 हजार व्यक्तियों का जो एक साथ भोजन ये लोग खिला सकते हैं। उस दिव्य भंडारे की एक बार हम झलक जरूर देखेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे वो है साफ सफाई। यहाँ पर जितने भी सेवादार हैं, मैंने देखा कि यहाँ पर खिलाने वाले जो भोजन सेवादार वो तो है ही, साथ के साथ में यहाँ पर मैट पोंछने के लिए या फिर जो किसी चीज़ से कोई गंदगी गिर जाती है उसके लिए भी अलग से सेवादार यहाँ पर लगा रखे हैं उन्होंने। और ये चीज़ काफ़ी मेरे को बहुत अच्छी लगी। बाकी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप लोग, हम आपको और भी यहाँ की व्यवस्थाओं से रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं माताओं व बहनों के भंडार घर की तरफ। हम इस समय मौजूद हैं माताओं व बहनों के भंडार घर में, जहाँ पर आप देखेंगे कि सभी माताएं व बहनें कितने शालीनतापूर्वक, कितने शांतिपूर्वक यहाँ पर बैठ के आराम से भंडारा कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर भी मेरे को वही चीज़ नज़र में आई है कि यहाँ पर साफ़ सफाई का बहुत खास ध्यान रखा गया है। तो दर्शकों, अब हम आ चुके हैं ये पूरा एरिया है जहाँ पर इन सभी दोनों पंडालों का जो हमने आपको अभी दिखाया इनका भंडारा बनता है। यानी कि लगभग यहाँ पर 80,000 से लेकर के 1 लाख लोग एक साथ बैठकर भंडारा कर सकते हैं। और उस भंडारे की सुविधा के लिए जो भोजन बनता है वो इस विशाल भंडार घर में बनता है। आइए इस विशाल भंडार घर को भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए भाई साहब, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ यूज़ होती हैं। ये कौन सी मार्केट से आती हैं, कहाँ से बनती हैं, ये तो यहाँ के सेवादारों से बात करके ही पता चलेगा। तो यहाँ कुछ सामने हमें सेवादार देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि कुछ काम भी कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं, इतने बड़े बड़े पतीले और ये सब भगोने रखे हुए हैं। और यहाँ के कुछ सेवादारों से भी बात करते हैं और आइए जानते हैं कि यहाँ की सेवाएं किस प्रकार से चलती हैं। दर्शकों, अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। ये जो स्थल है ये है माताओं व बहनों का भंडार घर और भंडारा स्थल। यहाँ पर जो बैठ के सभी माताएं व बहनें एक साथ बैठ के भंडारा करती हैं। और आप देख रहे हैं कि कितने सुचारू रूप से और कितने सभ्य तरीके से यहाँ पर सभी माताएं व बहनें भंडारा कर भी रही हैं और कुछ सेवादार माताएं बहनें करवा भी रही हैं। और इतने सभ्य तरीके से, इतनी सफाई यहाँ पर आप देखोगे कि इतनी आपको सफाई देखने के लिए मिलेगी, गंदगी किसी भी प्रकार की यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भगदड़ नहीं है। जो सभी कार्य हैं वो सारे के सारे आराम से और व्यवस्थित तरीके से हो रहे हैं। और इसी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने तरीके के जो हैं वो पकवान यहाँ पर बनाए गए हैं। लड्डू, जलेबी, पूड़ी और आपकी कढ़ी, सब्जी और आपका फुल्का और आपका चावल, सब कुछ यहाँ पर आपके सामने रखा गया है। और ये सारी चीज़ें सभी सेवादार वितरित करते रहते हैं
और ये भंडारा हम ये भी जान लेंगे कि ये कितने से कितने बजे तक चलता है, क्या इसका समय है, सब कुछ यहाँ पर आज जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ये सेवादार हैं यहाँ की, इनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सपना दासी। तो सपना जी, आप यहाँ की यहाँ पे सेवा मतलब ये देख रेख करते हैं आप? हाँ जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की दया से मैं आश्रम में मेहनत सेवादार हूँ, भंडारा सेवादार। तो यहाँ पर आप जो जितनी भी जो सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारी माताएं बहनें सेवा कर रही हैं, उनकी आप देख रेख करते हैं, सुचालित रूप से उनको कंट्रोल करते हैं? हाँ जी, माताओं बहनों को भी करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की दया से भंडारे की सभी सेवाओं में जो बाहर से बहनें आती हैं सेवा करने, उनकी सेवा लगाना, उनकी देख रेख रखना दासी की ही सेवा है जी। तो ये भंडारा जो चल रहा है अभी, जहाँ पर ये सभी लोग बैठ के भंडारा कर रहे हैं, ये कितने बजे से शुरू हो जाता है और कितने बजे खत्म होता है? देखिए जी, इस भंडारे का बंद होने का कोई समय नहीं है, खाली चालू रहने का समय है। ये बंद नहीं होता कभी? जी नहीं, ये सदावट भंडारा है। ये मतलब आपको क्या बताऊँ, कभी बंद ही नहीं हो सकता। नहीं, कोई ऐसा तो समय आता होगा ना कि जब यहाँ पर मान लो ये भंडारा सारा खत्म हो लिया और कोई यहाँ पर है नहीं भंडारा करवाने के लिए, ना कोई सेवादार है, ऐसा कोई समय नहीं आता? नहीं जी, इसके लिए हमारी एक प्लानिंग होती है। भंडारे के दिन के सेवादार अलग होते हैं, रात के सेवादार अलग होते हैं, और कभी भी ये भंडारा बंद नहीं होता। 24 आवर्स ये हमारा भंडारा ओपन है जी। 24 घंटे ये भंडारा चलता रहता है जी? बिल्कुल जी। तो ये जो यहाँ पर सेवादार है, जितने सेवा कर रहे हैं, वो तो थकते भी होंगे 24 घंटे, वो काम तो कर नहीं सकते? देखिए जी, गुरु जी की दया से मैंने बताया कि प्लानिंग होती है। रात के सेवादार अलग होते हैं, दिन के अलग होते हैं, शिफ्ट वाइज चलते हैं। अच्छा, कभी ऐसा आया हो समय कि आपने ये जो भंडारा रख रखा है यहाँ पर, अभी तो देखिए सारी बाल्टियाँ लबालब भरी हुई हैं, और कभी कोई ऐसा समय आया हो, मान लो कभी आपकी फुल्का खत्म हो गई हो या फिर चावल खत्म हो गया हो, पूड़ी खत्म हो गई हो, तो उस समय पर आप क्या करते हैं? मैंने अभी भी आपको बताया कि हर चीज़ परमात्मा जी की दया से प्लानिंग के अनुसार होती है। वैसे ही बनाने वाले रात में अलग होते हैं, दिन में होते हैं अलग। कभी भी यहाँ कोई भी सामान वितरित नहीं होता। और कभी मान लो अचानक से कोई संगत ज़्यादा आ गई या फिर श्रद्धालुजन जो ज़्यादा आ गए, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो? उस कंडीशन में हमारे गुरुजी की दया से जी 2.5-3 लाख की व्यवस्था मौजूद होती है। 2.5-3 लाख लोगों की व्यवस्था यहाँ पर है? हाँ जी, गुरुजी की दया से। और ये जो पूरा भोजन है, ये जो पूरे पकवान हैं, ये बनते भी कहीं होंगे, ये कहाँ बनते हैं जी? ये हमारे यहीं बनते हैं शुद्ध देसी घी में। अभी आप विजिट कर सकते हैं, अंदर जाकर स्वयं देख सकते हैं। लड्डू राम बन रहे हैं हमारे यहाँ, जलेबी राम बन रहे हैं। इनके लिए हमारे स्वयं भगत सेवा लगाते हैं। दर्शकों, अब हम आ गए हैं उस स्थान की ओर जहाँ पर उन बहन जी ने बताया था कि सब्जियां कट रही हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर हमारी सभी माताएं व बहनें जो हैं वो बैठ करके आराम से सब्जियां काट रही हैं। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये लोग प्याज काट रहे हैं, और अभी आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर आलू, कहीं आलू छीले जा रहे हैं तो कहीं आलू काटे भी जा रहे होंगे। और मतलब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सभी के सभी फ़िलहाल के समय पे सेवा कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर आलू की लगता है सब्ज़ी बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप कि अभी आलू छीले जा रहे हैं अभी फ़िलहाल में। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे ये इस तरफ कुछ भगत भाई भी मौजूद हैं जो कि फ़िलहाल में प्याज, यहाँ पर जो मिर्च हैं उनको साफ़ कर रहे हैं। तो देखने में ये आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो सब्जियाँ हैं वो रखी हुई हैं। और यहाँ पर भी एक ही चीज़ देखने के लिए खास मिलती है कि यहाँ पर भी सफाई बहुत काफ़ी ठीक तरीके से मेंटेन कर रखी है जी। यहाँ पर खीरा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, नींबू, कद्दू देखने के लिए मिल जाएगा आपको, मिर्ची देखने के लिए। और ख़ास चीज़ ये देखिए कि आपने इन सभी के लोगों के हाथों में जो हैं वो दस्ताने हैं, इन सभी लोगों ने जो है वो दस्ताने पहन रखे हैं। और उसके अलावा आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो सभी काटने पीटने का सामान है वो भी अलग से रखा हुआ है। और ये देखिए आप कि पूरा बोरियों में भर करके यहाँ पर सामान रख रखा है ताकि किसी भी सामान की कोई किसी प्रकार की भी कमी ना हो। तो ये तो वो स्थान था जहाँ पर सभी लोग जो हैं बैठ के सब्जियाँ काट रहे हैं। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो भंडार घर कैसा होगा जहाँ पर ये सारी चीज़ें कट के बन रही होंगी। तो दर्शकों, अब हम आ चुके हैं, ये वो पूरा भंडार घर स्थल है जहाँ पर आप देख रहे होंगे इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाई, इतने बड़े बड़े भगोने आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। और यहीं पर हमारे पास हम देखेंगे कि यहाँ पर भी कुछ पकाया जा रहा है। और ये जो यहाँ पर सेवादार हैं, आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या पकाया जा रहा है। बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि क्या यहाँ पर बन रहा है। नमस्कार जी। सत साई भगत जी, क्या बन रहा है जी यहाँ पे? यहाँ पे चाय राम बन रही है भगत जी। अच्छा, ये चाय राम है यहाँ पर। तो मुझे ये बताइए कि ये कितनी बार दिन में बन जाती होगी चाय? भगत जी कोई गिनती नहीं है कितनी बार बनता है, एक बार में 200 लीटर प्लस चाय बनती है। एक बार में 200 लीटर बन जाती है चाय, और आप कह रहे हैं कि कोई गिनती नहीं है कि दिन में कितनी बार बनती होगी? ये है भगत जी।
तो क्योंकि एक पतीला और चढ़ा हुआ है चाय का। अच्छा, ये तो है ही, इसके अलावा एक और पतीला भी है। हाँ, ये है भगत जी। तो जी आपने बताया कि यहाँ पर दिन में गिनती नहीं कितनी बार चाय बन जाती है, और ये भी बताया आपने कि 200 लीटर एक बार में बन जाती है चाय, है ना जी? ये सब बात सच है। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये तो यहाँ पर चाय बन रही है, इसके अलावा रोटियां भी बनती होंगी, सब्जियां भी बनते होंगे, चावल भी बनते होंगे, पकवान भी बनते होंगे, और तो मैंने अभी यहाँ देखा कि लड्डू भी बन रहे हैं, जलेबी बन रहे हैं, वो कहाँ बन रहे हैं? वो भगत जी जैसे जलेबी इधर बन रही है, लड्डू उधर हो रहे हैं। अच्छा, और ये सब्जी रोटी और चावल? चावल भी जहाँ जलेबी होती है उसी साइड में सब्जी बन रही है, एक तरफ रोटियां बन रही है उधर को। तो दर्शकों, वो स्थान भी हम देखेंगे जहाँ पर इतने सारे लोगों के लिए एक साथ में भोजन तैयार होता है। आइए अंदर की तरफ चलते हैं और यहाँ पर कुछ सेवादारों से और भी मिलते हैं और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, अब ये आप देखेंगे कि कैसे जो गर्मा गर्म रोटियां सिक के आ रही थी, उन पे यहाँ पर जो है सभी माताएं में बहनें किस प्रकार से उन रोटियों में ये देसी घी लगाया जा रहा है यहाँ पर। और आप देखेंगे कि पहले रोटियों को साफ़ करा जा रहा है और उसके बाद कुछ माताएं में बहनें हैं उनमें घी लगा रही हैं। और यहीं पर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर रोटियां बेली भी जा रही हैं जी। ये आप देखेंगे कि जितनी माताएं में बहनें वहाँ पर रोटियां सेक रही थी, उनसे ज़्यादा यहाँ पर बेलने के लिए भी सेवादार हैं उपस्थित। तो दर्शकों, अभी हमारे पीछे आप देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर गर्मा गर्म बिल्कुल एकदम करारी करारी जलेबियाँ सेकी जा रही हैं जी। और ये आप देखेंगे कि कितने सेवादार जो हैं वो जलेबियों को छानने में लगे हुए हैं, वहीं कितने सेवादार जो हैं उन्हीं जलेबियों को रसाओं में डुबा करके और फिर निकालने में लगे हुए हैं।